1947 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, और विकसित भारत में एक बड़ा ही वन नेशन वन टैक्स जीएसटी जो है, इसे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सिंप्लीफाई कर दिया था, लेकिन उसमें और सिंप्लीफिकेशन कैसे आनी चाहिए, खास करके माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सेक्टरल रिफॉर्म्स, इसके लिए सेंट फ्रांसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जहाँ बच्चों के माध्यम से उन्हें अज्ञात किया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, उसमें अगर जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि क्योंकि उन्हें यह अगर नॉलेज होगा तो एक सशक्त भारत बनेगा, एक विकसित भारत बनेगा। ICSSR के कोलैबोरेशन के इस सेमिनार को किस प्रकार की वैल्यू मिल रही है? बहुत हाई वैल्यू मिलेगी। इसके जो सजेशंस हैं, मैं चाहूँगा खास करके हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के ही नहीं बल्कि सेंटर की हमारी निर्मला बहन सीतारमण जी को जाना चाहिए कि इसमें जो सजेशंस आए, एक मंथन हुआ, जो नेक्स्ट ईयर के बजट में अगर लागू किए गए तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ जाएगा, एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी 2047 के विकसित भारत के लिए। जीएसटी रिफॉर्म्स और बिजनेस और स्टूडेंट पर क्या प्रैक्टिकल इफेक्ट देखने को मिला? बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इफेक्ट देखने को मिला। लोग आज देख रहे हैं कि पहले 17 या 18 टैक्सेस थी, आज एक टैक्स, एक विकसित भारत की निशानी है। इसे बाकी कंट्रीज जैसे यूएई ने भी इम्प्लीमेंट किया है, तो हम हिंदुस्तान वाले अभी बाकी दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं कैसे एक ही टैक्स पूरे विकसित भारत के लिए आगे बढ़ सकता है। आपके अनुसार किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज पे ज़्यादा फर्क पड़ा है। उनकी जो कठिनाइयाँ थी बहुत सारी दूर हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है कि उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वो थोड़ी और कम हो जाएं, जैसे एक स्माइलिंग बिजनेसमैन होना चाहिए। थैंक यू। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में भी होना चाहिए, क्योंकि ये सेमिनार से बच्चों का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। बच्चों को टैक्सेशन के बारे में जो नॉलेज मिले, बिकॉज ये तुम्हारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि टैक्सेस उनके अर्निंग्स पे, उनके इन्वेस्टमेंट्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे कैसे अफेक्ट करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या तुम्हारा इन्फ्लेशन है, इसका टैक्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो बच्चों को इसके बारे में अगर अवेयरनेस हो गया तो उसका उनको, जब वो नौकरी पे जाएंगे, जब कोई प्रोफेशन चालू करेंगे या कोई अपना जॉब करेंगे या कोई अपना बिजनेस चालू करेंगे, तो उसके लिए उनको बहुत सारा फायदा मिल सकता है। तो उसके लिए ये जो इनिशिएटिव है, मेरे हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अंडर ग्रेजुएट लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तक ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तो इसका डेफिनेटली ऑल स्टेक होल्डर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। इस 2 दिन के सेमिनार में कौन कौन से की आउटकम्स या रिकमेंडेशन निकलने की उम्मीद है? रिकमेंडेशन इन द सेंस कि आपको जीएसटी में जो रिफॉर्म लाए उसमें और कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर वेरियस चैलेंजेस आर देयर, देयर आर वेरियस इश्यूज आर देयर। अभी इश्यूज को कैसे ओवरकम करने का है, क्योंकि अभी देखे जाएगा तो जीएसटी कोई अपने डे टू डे लाइफ के प्रोडक्ट्स जो यूज़ करे उसके ऊपर भी लगाया गया। तो मेरे हिसाब से जो कॉमन मैन जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता है उसके ऊपर जीएसटी हटाना चाहिए, रेट ऑफ ड्यूटी कम करना होना चाहिए, तो लोगों को इसका बर्डन नहीं होना चाहिए। मेरे को समझ में आता कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो देयर आर अदर वेज ऑफ रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट लोगों का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ ड्यूटी कम करेंगे तो लोग, उसका प्राइजेस कम हो जाएगा, रेट ऑफ ड्यूटी कम हो जाएगा, तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स का बिजनेस और स्टूडेंट पर क्या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखने को मिला? बेसिकली जीएसटी उन्हें डे टू डे लाइफ से उनसे एसोसिएटेड है, तो उनको ये रिफॉर्म से उन्हें आगे क्या करना है उसके लिए वो प्लानिंग या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन का लड़का है, उसको दूसरा बिजनेस करने का है, या कोई एजुकेशनिस्ट है, उसको कोई स्टार्टअप चालू करना है, तो उसके वाले उसको एक अंदाज आता है कि स्टार्टिंग में उसका कंप्लायंसेस कितना है, उसका कंप्लायंस कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो उसको उसके बिजनेस के लिए और ऑपरेशन के लिए उसको उसका डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। अभी सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ने
कोलैबोरेशन में किया है ये कॉन्फ्रेंस। ये इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के साथ कोलैबोरेशन में ये जीएसटी रिफॉर्म्स और उसका जो सेक्टरल इम्पैक्ट है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे, उसको लेकर के हमारा 2 दिन का नेशनल सेमिनार रहा, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए। जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स गजानन जी भी आए थे और हमारे इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, फैकल्टी थी, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स थे और इसमें बहुत सारे इंसाइट्स सामने उभर कर आए। जीएसटी से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियां हमें सीखने को मिली। ये जीएसटी टैक्स जो अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर था, जो कि कितना कॉम्प्लेक्स था और ये किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करता है। वन टैक्स वन नेशन की जो नारा है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से इसने इसको सफल किया है और टैक्स सिस्टम काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। जीएसटी 2 में टैक्स स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा लोअर हो गई हैं, जिससे कि लोगों के साथ परचेजिंग पावर अभी ज़्यादा हो गई है, जिससे डिमांड और ग्रोथ को बढ़ने की उम्मीद है। हमने और इस सेशंस में और भी एक्सपर्ट्स के द्वारा जाने कि जीएसटी टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं, अभी जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो इसकी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको इनकी जानकारी, इनके टेक्निकलिटी में समझ में पर जो परेशानियां आ रही हैं, या अकाउंटेंट्स और कंसल्टेंट्स को हायर करने में जो टैक्स इन्वॉल्व है, कंप्लायंस फॉर्मेलिटीज़ है, इन सब से रिलेटेड चैलेंजेस भी इसमें डिस्कस हुए गए। सो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स और हमें जीएसटी के अंदर बहुत सारी जानकारियां आज जानने को मिली हैं। अभी रिसेंटली सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के बीएमएस के छात्रों ने रूरल इमर्शन में पार्ट लिया, जो कि 6 डेज का कार्यक्रम था और विक्रमगढ़ तालुका के से एसोसिएटेड बहुत सारे विलेजेस में जाकर हमने जन आरोग्य योजना के बारे में अवेयरनेस दिया और घर घर में डोर स्टेप पर जाकर लोगों को हमने मदद की। जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड है, जिसमें 5 लाख का हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में उनको बताया और 508 फैमिलीज़ को हमने हमारे स्टूडेंट्स ने हेल्प किया जनरेट करने के लिए आयुष्मान कार्ड, और 107 लोगों का आभा आईडी भी बनाया। और इस प्रकार से इन 6 दिनों में हमारे स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया है रूरल महाराष्ट्र के प्रति, और उनको रूरल लाइफ का एक्सपोजर और एम्पैथी सेंसिटाइजेशन भी इस कार्यक्रम के द्वारा हमने संपन्न किया। थैंक यू। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप्स लेके आए हैं जीएसटी के ऊपर, बट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच आर बीइंग जनरली फेस्ड बाय द नॉर्मल मैन। जो एक कॉमन मैन होता है उसको जीएसटी से डर लगता है, ऐसा लगता है कि उसके सारे बहुत सारे कंप्लायंसेस है जो हमको नॉलेज नहीं है, जितना वो कमाता नहीं है उससे ज़्यादा उनको अपने कंसल्टेंट्स को पैसे देने में लग जाते हैं। तो एक जो फियर था वो निकालने के लिए एक जीएसटी रिफॉर्म्स उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसा आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जीएसटी में जब भी रजिस्टर होते हो बोला मैं, जितना आप इनकम कमाते हो उसी के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा बोला मैं, और उसका जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको उससे डर लगने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉमन मैन का जो फियर होता है कि जीएसटी से आज हमको ये नुकसान होने वाला है या ये है, वो आज निकालने के लिए सेंट फ्रांसिस ने बहुत अपनी तरह से बहुत प्रयत्न किया हुआ है। दैट 2 डे सेमिनार के अंदर उन्होंने बहुत सारी अच्छे स्पीकर्स को लेके आए, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल लैंग्वेजेस में इनको एक नॉर्मल ट्रेडर को एक्सप्लेन किया था कि जीएसटी से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है करके। आज इस इंस्टीट्यूट आज जो सेमिनार हुआ था जिसमें दूसरे कॉलेज के भी लोग आए थे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उन स्टूडेंट्स के ऊपर? नाउ ये जीएसटी का जो रिफॉर्म्स है, इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर प्लेस, इट हैज़ टू गो थ्रू ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज जनरली गवर्नमेंट का बेसिक एम क्या है, वन नेशन वन टैक्स। तो आज के तारीख में ये जो जितने भी बाहर के कॉलेजेस के बच्चे लोग भी जो यहाँ पर आए थे, उन लोग अपने कॉलेजेस में भी इस तरह के सेमिनार स्प्रेड करें ताकि उनको मालूम पड़े कि और बच्चों को, और बिकॉज दिस ऑल आर द न्यू जनरेशन्स, ये जो आज के जनरेशन है बोला मैं, इनके लिए बहुत आगे जाके बहुत फायदेमंद होने। जैसे स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट करते हो बोला मैं, तो उसके वजह से आपको क्या बेसिक बेनिफिट्स मिलने वाले जीएसटी में, ये अगर उनको मालूम पड़ जाए तो देयर विल बी मोर पीपल कमिंग अंडर द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी बोला। थैंक यू।
I am one of the paper presentation in this conference. So I got a great opportunity जहाँ पर मैंने एक मेरा खुद का paper presentation किया जिसका topic था the impact of GST rate changes on the financial service sector in India, evidence from the practitioners and the financial service provider. ये opportunity स्वीमार्क कॉलेज ने provide किया for the students, academicians, and combining the gap between the students and the actual practitioners जो actual में industry में काम कर रहे हैं, जो इंसाइटफुल ये सेमिनार ने हमें प्रोवाइड किया. बेस्ड ऑन दैट मैं एक रिसर्च पेपर प्रोवाइड कर पाई एंड मेरा रिसर्च का जो फाइंडिंग्स था दैट ऑल्सो अलाइन विद द सेमिनार of the conference. So thank you for giving me this opportunity to present myself, as I won the first prize based on the knowledge and the support that the students teachers has provided and students जो इतने अच्छे से हमें सुने. So thank you for this opportunity. ये रिफॉर्म जीएसटी के रिलेटेड था. इस सेमिनार से हमें ये पता चला कि जीएसटी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्व ये मार्केटिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स या फिर हेल्थ केयर सेक्टर, ये सब डिफरेंट सेक्टर्स में इसका कितना इम्पोर्टेंस है ये हमें इस सेशन से पता चला. और बहुत डिफरेंट बहुत रिनाउंड बहुत पहचानित लोग आए थे जिनकी वजह से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली उनकी तरफ से. एंड बाकी का ये मेरी दोस्त बोल सकती है. जैसे साक्षी ने कहा, बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स आए थे जिन्होंने हमें जीएसटी के बारे में, जीएसटी 2.0 के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी दी. उससे स्टूडेंट्स को बहुत लर्निंग मिला. एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक इनिशिएटिव था और हम ICSSR सारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, हमारे प्रोफेसर्स, फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा एकेडमिक इनिशिएटिव था एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर. थैंक यू.